हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो आज सिखाने वाली हूँ मैं आप सबको डे 1 का फॉलो अप न्यू सिस्टम का। ठीक है, तो आप सबको पता है हमारा न्यू सिस्टम क्रिएट हो चुका है, जो कि मानिक सर का बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग सेशन आया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज थे कि मैम हम न्यू सिस्टम पे कैसे काम करें, कैसे वर्क करें, कैसे फॉलो करें। तो आज वही मैं आपका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो आज मैं सिखाऊंगी डे 1 का फॉलो अप। ओके, सो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। हेलो काजल जी, कैसे हो? हाँ जी मैम, मैं अच्छी हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो क्लास वगैरह हो गया आपका, सेशन कंप्लीट? यस मैम। वेरी गुड। तो मजा आया आज आपको डे 1 के अंदर? हाँ आया मजा। ओके, तो देखो हो सकता है कि आज आपको ज्यादा कुछ समझ ना आया हो, क्योंकि आपको पता है ना आज हमारा फर्स्ट वर्कशॉप था। यस मैम। ठीक है, तो मैं देखो एक चीज पहले ही आपको क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे कि काजल जी आपको पता होगा हमारा जो वर्कशॉप है ये 4 डेज का वर्कशॉप है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो आपको मोस्टली उसी चीजों के बारे में आपको बताया गया होगा। तो देखो जो कल वाला हमारा जो सेशन होने वाला है उसमें आपको प्रॉपरली हमारी सीक्रेट इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलेगा, एंड आपको वर्क के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर आपको वर्क क्या करना है। ठीक है, एंड आपको इनकम के बारे में भी पता चलेगा कि यहाँ से आपको इनकम क्या आएगी। ओके, तो थोड़ा सा मुझे बताओगे काजल जी, जो भी आज आपको सेशन में बेस्ट लगा, तो आपने क्या समझ में आया आज आपको? मतलब मोस्टली चीज़ें जो सर ने समझाई थी वो सिर्फ ऑनलाइन से ही रिलेटेड समझाई थी कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो ये होगा कि आप अपने जो फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, सेट करना है, वो भी किसी ऑनलाइन चीज़ में सेट करो। मतलब मोस्टली हर चीज़ उन्होंने ऑनलाइन से ही रिलेटेड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से समझा। तो देखो जैसे कि ये चीज़ तो आपको काजल जी खुद भी पता होगी आज की डेट में मार्केट में क्या जॉब्स का सीन चल रहा है ना। एक पढ़ा लिखा भी 10-15 हज़ार कमा रहा है, अनपढ़ भी वही कमा रहा है। तो अब वही है, देखो हर कोई अपनी स्टडी के ऊपर बहुत कुछ मतलब इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ जी, तो आप अभी बताओगे मुझे काजल जी अभी आप क्या करते हो? अभी आप? मैम मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर कर रही हूँ रिसेंटली। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मुझे बताओगे, देखो अभी जैसे कि नर्सरी से लेकर अभी तक आपने टोटल मोटा मोटा डायरी पेन सब कुछ मिला के अपनी स्टडी में कितना पैसा आपका लग चुका होगा? मैम जितना मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट फिर भी 4 से 5 लाख तो ऐसा कुछ तो हो गया। ओके ओके, 5 लाख के राउंड है ना। Okay, okay. तो आगे आप करना क्या चाहते हो? यही मैम, लाइक आगे एमएससी करने का प्लान है। एमएससी करने का, तो एमएससी करने के बाद मतलब फ्यूचर प्लान क्या है आपका, क्या करना है आगे आपको? मैम एमएससी से जो जॉब मिल जाएगी बस वही करना है, जॉब्स वगैरह। चलो तो आप मुझे बताओगे जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक अभी आपका स्टडी में कितना पैसा और लग जाएगा? हाँ मैम, हो सकता है 2 से 3 लाख अराउंड और लग जाए। ओके ओके, तो देखो 5 लाख आपका वो हो गया, 3 लाख आपका ये हो गया, टोटल कितना हो गया आपका? 8 लाख। 8 लाख। ठीक है, हाँ। तो अब मुझे एक बात बताओगे, 8 लाख रुपए लगाने के बाद आपको मतलब कितने तक की उम्मीद है कि इतने तक की जॉब मुझे 101% मिल जाएगी? हाँ मैम, वही कुछ 20-25,000 इस समथिंग मिल जाएगी। और अगर मेरे स्किल्स ज्यादा बेटर हुए तो हो सकता है थोड़ी सी मेरी सैलरी और ग्रो हो। देखो वो डिपेंड करता है। मोस्टली अभी जो सैलरी मिल रही है आपको पता है 15,000 15-20 हज़ार रुपए तक की मिल रही है ना। हाँ। तो आप मुझे बताओगे अगर आपके मम्मा पापा ने इतने पैसे आपकी स्टडी में लगाए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो सपने होंगे उनके भी, है ना? हाँ मैम बिल्कुल। और आप भी इतनी मेहनत करो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रीम्स आपके भी होंगे। तो आप मुझे बताओगे आपको क्या लगता है, मतलब 15-20 हज़ार में आप अपने सपने भी पूरे कर लोगे, अपने मम्मी पापा के भी कर लोगे, कल को जिस घर में शादी करके जाओगे अपने हस्बैंड के भी कर लोगे, अपने बच्चों के भी कर लोगे, हो जाएंगे सभी के सपने पूरे? नहीं मैम, नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब देखो क्या है ना, अगर आप जॉब कर भी रहे हो 8 घंटे का जॉब प्रोसेस रहता है। ठीक है, सुबह जाओगे शाम को आओगे खा पी के सो जाओगे, फिर सुबह जाओगे शाम को आओगे खा पी के सो जाओगे। आपका मन करेगा तो भी जाओगे, नहीं करेगा तो भी जाना पड़ेगा। इस रूटीन को तब तक फॉलो करना पड़ेगा जब तक आपकी लाइफ का डी एंड नहीं हो जाता। ठीक है, या फिर आपकी बॉडी काम करना बंद नहीं कर दे। जब आप ओल्ड हो जाओगे तो मजबूरन आपको जॉब क्विट करनी पड़ेगी। जब आप जॉब क्विट कर दोगे तो आपको इन फ्यूचर अपने बच्चों से उम्मीद है कि आपके बच्चे आपको कमा के खिला सकते हैं उस टाइम पे। मैम आज की जनरेशन से को तो देख के नहीं लगता, मतलब थोड़ा थोड़ा है 50-50। बिल्कुल। ठीक है, तो देखो वही है, जब आज नहीं खिला रहे तो कल का तो बहुत बड़ी बात है ना। वो तो डिपेंड करता है फिर उस पर। तो अगर मान के चलो आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है कि जहाँ से आपके पास पैसे आए, क्योंकि जॉब में तो वही होता है ना, जाओगे तो पैसा आएगा, नहीं जाओगे तो नहीं आएगा, है कोई ऐसा ऑप्शन? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं जॉब की बात करूं, आपने देखा होगा जॉब से हम सिर्फ लाइफ को काट सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वही है कि आप बहुत लोग आपके आसपास देख ही रहे होगे जॉब से क्या ही चल रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे, अब देखो ये सीन हो गया आपके घर का। अगर बाई चांस आप जॉब कर रहे हो, आपको बीच में ही कुछ हो जाता है, क्या वही जॉब आपकी फैमिली आपके बच्चों को ट्रांसफर करी जाएगी? नहीं करी जाएगी। ठीक है, क्या आपके घर में पैसा आएगा फिर? नहीं आएगा। बट हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये आपको 3 जनरेशन में शेयर किया जाता है। आज आप नहीं भी रहते हो, सेम लेवल सेम इनकम आपकी फैमिली में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो भी नहीं रहते तो आपके बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड वो भी नहीं रहते तो आपके बच्चे के भी बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप सोच सकते हो यहाँ पे 7-8 महीने की मेहनत कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। प्रॉफिट कितने लोग ले रहे हैं?
आपकी आने वाली 3 जनरेशन, है ना। क्योंकि देखो ये हर बिजनेस के अंदर होता है, आपने देखा होगा हर जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है, जो अभी आपका बॉस होता है, आप उसको महीने का ना अराउंड अगर आपकी 10-15-20 हज़ार रुपए भी सैलरी है, ठीक है, तो आप कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आप अपने बॉस को करवा के देते हो। उसमें से कितना निकाल के देता है वो आपको? 15-20 हज़ार रुपए निकाल के दे रहा है। सारी मेहनत किसकी थी? आप ही की। बट प्रॉफिट किसने लिया? सारा जो बिजनेस कर रहा है उसको, ठीक है। तो देखो एक ही चीज है, अगर आपको जिंदगी काटनी है, ठीक है, तो सिर्फ आप जॉब करो, ठीक है। अगर आपको सच में लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है, तो आप बिजनेस करो। तो आप दोनों में से क्या चाहते हो? मतलब नौकरी ही करना चाहते हो, वही काट के जिंदगी जीना है, या फिर, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो इस लाइफ को खुल के एंजॉय करके जाओ, या फिर वही काट के चले जाओ। क्या चाहते हो आप? मैम अगर जॉब से अच्छा बिजनेस में है सिस्टम, मतलब पैसा है, लाइफस्टाइल है बिजनेस में, तो बिजनेस करना चाहूंगी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। सो हम देखो अब ये सिस्टम है आपके घर का। आज आप अपने घर पे हो, ठीक है, प्लस कोई बात नहीं, आज घर कर लोगे काम वगैरह, ठीक है, कल को आपकी शादी हो जाती है। कहते हैं ना पति भी फ्री में नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो अब सोच के देखो, कल को ना आप शादी में भी लाखों रुपए लगेगा। अगर आपके फादर नॉर्मल शादी भी कर रहे हैं तो अराउंड आप 9-10 लाख रुपए तो लेके चलो, ठीक है। तो 8 लाख आपका वो हो गया, ठीक है, प्लस आपका 10 लाख आपका ये हो गया, कितना हो गया टोटल? 18 लाख, ठीक है। अब अगर मान के चलो आपके हस्बैंड ने मना कर दिया, हमारे घर में जॉब करना अलाउड नहीं है, या फिर उन्होंने बोल दिया, चलो एग्री भी किया, तो वही है फैमिली, बच्चे, घर और प्लस 8 घंटे की जॉब, क्या इजीली पॉसिबल हो पाती है? नहीं मैम, तो भी आपको जॉब क्विट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप जॉब क्विट कर दोगे तो हम सभी गर्ल्स के हाथ में क्या रह जाता है लास्ट में? वही घर का काम। बिल्कुल, तो वही क्या करोगे? सुबह शाम वही चलता रहेगा आपका, ठीक है, सबकी सुनना, फैमिली की सुनना, घर का काम, वो भी आपको तब तक फॉलो करना पड़ेगा जब तक आपकी लाइफ का दी एंड नहीं हो जाता, ठीक है। एंड छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपको अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। अब देखो चाय बात 1000 रुपए की हो, चाय बात 10,000 रुपए की हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे जो आपकी लाइफ होगी ना, मतलब बिल्कुल एक हाउस वाइफ की तरह बन जाएगी, तो उस टाइम पर आपको कैसा फील होगा कि मतलब आपके पापा ने आपके ऊपर 18 लाख रुपए लगाए, उसके बावजूद भी आपकी ये लाइफ बन के रह गई है। मैम बहुत ही बुरा फील होगा कि मतलब इतनी मेहनत की लाइफ में फिर भी आज कुछ भी नहीं है हाथों में। बिल्कुल, है ना। तो अब अगर मान के चलो, आपने देखा होगा कि आज की डेट में कोई भी हाउस वाइफ अगर 10,000 रुपए भी कमा रही है, लोग कहीं ना कहीं उसकी भी वैल्यू कर लेते हैं। अगर कोई भी हाउस वाइफ अगर कुछ भी नहीं करती है ना, वही घर का काम कर रही है, तो आपने देखा होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है? पैसे की। आपके पास अगर पैसे है तो आपको हर कोई पूछेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता। अब आपने कुछ ऐसी गर्ल्स भी देखी होंगी, ठीक है, जो शादी हो जाती है, शादी के कुछ टाइम बाद या कुछ सालों के बाद, ठीक है, लाइक उनका हस्बैंड डिवोर्स दे देता है, या फिर मारता पीटता है, ड्रिंक करता है, या फिर कहीं अगर अफेयर चल रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसी गर्ल्स देखी है आपने? हाँ मैम देखिए। बिल्कुल, तो आप मुझे बताओगे लाइक अगर वो चीज़ क्या उनको पहले से पता थी, उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं। क्या उनके मम्मी पापा ने उनकी स्टडी में लाखों रुपए नहीं लगाए थे? बिल्कुल लगाए थे। क्या शादी में लाखों रुपए नहीं लगा था? वो भी लगाए थे। बिल्कुल लगा होगा। तो आज वो पैसा, शादी वाला प्लस स्टडी वाला पैसा, आज उन लड़कियों के कहीं पर भी 1 रुपया भी काम आ रहा है? नहीं। तो देखो सबसे बड़ी चीज, अगर जॉब का हो सकता है कि कल को कोई एग्री करे ना करे, जाने दे या ना जाने दे, लेकिन ये एक वर्क फ्रॉम होम है, गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको इसमें कहीं जाना ना भी नहीं है। अब सोच के देखो, अगर आप बाई चांस कहीं पे अच्छा खासा कमा खा रहे होते, क्या आपके साथ कभी गलत हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो देखो एक ही चीज बोलूंगी मैं, अब देखो ये वर्क फ्रॉम होम है, आप अगर यहाँ से अच्छा खासा कर रहे हो, ठीक है, लाइक सब कुछ है मोस्टली आपके पास में, घर भी देख पा रहे हो, फैमिली भी देख पा रहे हो, बच्चों भी देख पा रहे हो, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। आपने एक चीज सुनी होगी, बोला जाता है ना कि चाहे हर लड़की को कमाना चाहिए, है ना, चाहे थोड़ा कमाओ चाहे ज्यादा कमाओ, क्योंकि अगर आप कमाओगे तो ही आप लाइफ में बहुत एंजॉय कर सकते हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो, अदरवाइज आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। सो हाँ जी, यहीं पर अपना डे 1 का फॉलो कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आप सबको अगर पसंद आया हो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि आपको खुद से कुछ पॉइंट आपको बेस्ट लगते हैं कि ये आपको ऐड करने चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का रेस्पॉन्स करूंगी, ठीक है। एंड बाकी का आपको अगर वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बहुत सारे पर्सन्स कंफ्यूज हैं, वो न्यू सिस्टम को फॉलो करके अपना देन वर्क स्टार्टअप कर सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।